हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू अपडेट पर। तो आज करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य सितंबर 2022 चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित स्थानों के बारे में चर्चा। तो इससे पहले एक वीडियो राजस्थान परिदृश्य का मैंने बना दिया है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 28 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? तो यह बनाए गए हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। 1 अक्टूबर 2022 से देश के लिए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो यह बने R.K. वेंकटर मणि और उन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है, जो 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करने एवं IOA के चुनाव करवाने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति L. नागेश्वर राव। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर राजीव बहल। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं, तो यह बने हैं कल्याण चौबे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को हाल ही में किस देश की सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है नेपाल देश से। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है? तो यह किया गया सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा। 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया बेंगलुरु में। आगे चर्चा करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत कर रहा है। 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह शुरुआत की जा रही है। इस सर्वेक्षण के लिए 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहर हैं। दूसरे समूह में 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले 44 शहर हैं। तीसरे समूह में 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहर हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भारत में किस राज्य में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी? तो यह करेगी राजस्थान में। भारत के राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 18 से 20 सितंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी लद्दाख में। भारत के किन शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो यह 3 शहर हैं त्रिशूल, नीलांबूर और वारंगल। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो यह किया गया तमिलनाडु में। देश का पहला जैव गांव कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया दशपारा और त्रिपुरा। देश के सबसे लंबे रबार बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फाल्गु नदी पर बने बिहार के पहले और देश के लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया।
312 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बांध में कंक्रीट की जगह रबर का इस्तेमाल किया गया है। यह 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर लंबा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। 12 से 15 सितंबर 2022 तक विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया ग्रेटर नोएडा में। पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है अहमदाबाद में। भारत के समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है लोथल, गुजरात में। 734.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो यह हुआ है कन्याकुमारी से। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी। यह 150 दिनों तक चलने वाली यात्रा है, जिसमें 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दिल्ली स्थित सड़क राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है कर्तव्य पथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। राजपथ को पहले किंगसे के नाम से जाना जाता था, जिसे ब्रिटिश राज द्वारा 1911 में कलकत्ता से अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद बनाया गया था। फिर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया था। वेदांत और फॉक्सकॉन समूह ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं गुजरात के साथ। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तेलंगाना में। भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है तिरुपति में। भारत में विलुप्त घोषित चीतों को नामीबिया से लाकर किस राज्य के कुन्नू नेशनल पार्क में पुनर्स्थापित किया गया है? तो यह किया गया मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में। तो यही दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी परीक्षा के लिए। इनमें से एक मादा चीते को प्रधानमंत्री ने आशा नाम दिया। देश का पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पहला हर घर जल जिला है बुरहानपुर। पहला हर घर जल राज्य है गोवा। और पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप। अब बात करेंगे चर्चित योजनाएं, आयोग और समिति के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और मौजूदा स्कूलों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है पीएम श्री स्कूल योजना। वर्ष 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। केंद्रीय कैबिनेट सचिव जिनका कार्यकाल अगस्त 2022 में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो वह है राजीव गुब्बा। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, तो यह बने हैं जगदीप धनखड़। और इन्होंने स्थान लिया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और उल्लेखनीय है कि ये उपराष्ट्रपति बनने वाले राजस्थान के दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक रह चुके हैं। और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में उल्लेख किया गया है। अगस्त 2022 में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, तो यह बने सुरेश एन पटेल।
अगस्त 2022 में सेबी ने भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं के.वी. सुब्रमण्यम। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों की टीम ने अगस्त 2022 में डोनियर 228 विमान पर उत्तर अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया। इस मिशन का नेतृत्व किया लेफ्टिनेंट कमांडर अंचल शर्मा ने। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो यह बनी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। अगस्त 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह बने नीतीश कुमार। हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के सदस्य के लिए किन व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित किए हैं? तो पहले हैं नरेंद्र मोदी, अंतोनियो गुतेरस और पोप फ्रांसिस। सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो यह बने उदय उमेश ललित और इन्हें शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यू ललित ने एन.वी. रमन्ना का स्थान लिया, जो 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। इनका कार्यकाल 8 नवंबर 2022 कुल 74 दिन तक का है और जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वकील कोटे से मुख्य न्यायाधीश बनने वाले यू ललित देश के दूसरे न्यायाधीश हैं। इससे पूर्व 1971 में एस.एम. सिकरी वकील कोटे से मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी सारी व्याख्या मैंने आपको करवा दी है और यह क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष बने हैं, तो यह बने हैं समीर वी कामत। अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ नियुक्त किया गया डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं, तो वे हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष बने हैं, तो यह बने अनुराग शर्मा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, तो यह गौतम अडानी, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। अब बात करेंगे चर्चित स्थानों के बारे में। 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी का एथनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। किस राज्य की लंगट सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने लुप्तप्राय वेधशालों की विरासत सूची में शामिल किया है? तो यह है बिहार। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या, तो कुल संख्या है 75। वर्ष 2022 के दौरान कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर प्रमाण पत्र में अंकित स्थल की स्थिति के आधार पर इस वर्ष 2022 के लिए 19 स्थल और पिछले वर्ष 2021 के लिए 14 स्थल है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 रामसर स्थल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, जहाँ 10 रामसर स्थल हैं। तो दोस्तों जो मुझे मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उनकी मैं व्याख्या आपको करवा दूंगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह राज्य है गोवा और केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा इंदौर में। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, तो यह है दिल्ली। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो यह रखा गया चंडीगढ़ हवाई अड्डे का। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पुणे में। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी उत्तराखंड में।
अगस्त 2022 में अधिसूचित अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है? तो यह है जिला मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगस्त 2022 में अन्नंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया है। यह झील कहाँ है? तो यह झील है दिल्ली में। नृत्य शैली जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है? तो यह है गरबा। और 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। और यह कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह है गुजरात का। भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह है स्मृति वन, जो कि भुंज गुजरात में है। अब बात करेंगे चर्चित योजनाएं, आयोग और समिति के बारे में। तो पहली योजना है अटल पेंशन योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसकी व्याख्या हम करेंगे। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियम में बदलाव किया है। सरकार के नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी टैक्स पेयर अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2015 को की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्रति माह दी जाएगी। इसमें पेंशन की राशि बेनिफिशियरी द्वारा जमा किए गए निवेश तथा उम्र के हिसाब से तय की जाती है। अटल पेंशन योजना को लाभ उठाने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है? तो यह कि 31 दिसंबर 2024 तक। पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम है? तो इसका नाम है पालन 1000। केंद्र सरकार ने निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या का समाधान के लिए परियोजना की शुरुआत की गई है। तो यह स्माइल 75 पहल। 2 अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद को एक ही ब्रांड के तहत बेचने के निर्देश दिए हैं। उस ब्रांड का नाम है भारत। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आधारित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत का स्थान रहा है। तो भारत का स्थान है 3रा। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है? तो सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है सुपर वासुकी। तो यह वीडियो था दोस्तों इंडिया करंट जीके का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों करवाया इस वीडियो में। तो मुंबल जो कि न्यू एडिशन है उसकी 2 वीडियो, एक राजस्थान परिदृश्य है और यह इंडिया जीके की वीडियो मैंने यूट्यूब पर करवा दी है दोस्तों। अगर पहले वाली वीडियो राजस्थान परिदृश्य की नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में दोस्तों ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।